बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू ज़ेड। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल्स के हवाले से मुकदमे की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स दिए हैं, जिसे सुनकर और पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि मुल्क के सियासी उफ़ुक़ पर सब अच्छा नहीं है और गुमान गालिब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिचड़ी ज़रूर पक रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज की समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा कि फ़ौज को हर गैर आइनी इक़दाम से रोकेंगे। इससे कबल भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल एक मुकदमे की समाअत के दौरान ये कह चुके हैं कि अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगाया गया जो अदलिया रुकावट बनेगी। गुज़िश्ता 15 दिन में यह दूसरी बार है कि चीफ जस्टिस ने फ़ौज की तरफ से किसी मुमकिना गैर आइनी इक़दाम की तरफ इशारा किया है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद मुल्क में सब अच्छा है की खबर लाने वाले होंठों पर उंगलियां रखकर खामोश नजर आए हैं। इसी वजह से आजकल इस्लामाबाद में मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें गश्त कर रही हैं, जबकि आइंदा इंतखाबात के मुकर्रर वक्त पर होने पर भी सवालिया निशान लगाया जा रहा है। माजी में पाकिस्तान की सियासत ने इतने ज़्यादा रंग बदले हैं और जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम पर इतनी बार हमले हुए हैं कि माजी में इसी किस्म की अफवाहें हकीकत का रूप धारती नज़र आई हैं और फिर चश्मे फलक ने वो मनाजिर देखे हैं कि जिन्हें पाकिस्तान की सियासी तारीख के औराक से मिटाया नहीं जा सकता। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब भी जमहूरियत अपनी जड़ें थोड़ी सी मजबूत करके आगे की तरफ सफ़र शुरू करने लगती है तो कोई ना कोई ताले आज़मा मैदान में उतर जाता है और जमहूरियत की बसात उलट देता है, बल्कि जमहूरियत के नातमा पौधे को जड़ ही से उखाड़ फेंकता है। इस बार अगरचे हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान पुरुम्मीद हैं कि इन्हें जमहूरियत में रुखना डालने वाली कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से गुज़िश्ता 15 दिन में फ़ौज के किसी भी गैर आइनी इक़दाम या मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का इशारा बहुत ज़्यादा मायना खेज़ है। ताहम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स और तमाम तरफ़ों के बावजूद अब भी इस हवाले से कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। जी नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल से यकीन दहानी ली कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच इस मुकदमे की समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यही आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आशा मलिक बेंच में शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कम अज़ कम 2 हफ्ते तक इस केस की मज़ीद समाअत नहीं हो सकती। हम आइन और अवाम का दिफा करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि फ़ौज को किसी भी गैर आइनी कदम से रोकेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिस केस आइन व कानून के तकाज़ों पर उतरेगा वही कामयाब होगा। जबकि इसी हवाले से एक अहम डेवलपमेंट यह है कि सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त गुजार एतजाज़ अहसन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर अदालत से अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा कर दी है। याद रहे कि एतजाज़ अहसन माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं में शामिल रहे हैं और मुतअद्दिद बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वफाकी वज़ीर और सेनेटर भी रह चुके हैं। ताहम आजकल वो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बयानियाँ लेकर चल रहे हैं। वो आजकल बज़ाहिर इमरान खान के सपोर्टर हैं और उनकी तरफ से या इमरान खान को सियासी फ़ायदा पहुँचाने वाले मुकदमात भी लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने एतजाज़ अहसन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनियत तक ख़त्म कर दी है। ताहम एतजाज़ अहसन अब भी अपने आप को पीपल्स पार्टी का रहनुमा ही कहलवाते हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा भी एतजाज़ अहसन की तरह आजकल पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बयानिए के हामी और इमरान खान के सपोर्टर हैं और उनकी तरफ से मुकदमात भी लड़ रहे हैं। लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है कि लतीफ़ खोसा को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन फिर भी लतीफ़ खोसा आज तक अपने आप को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा ही कहलाते हैं, बल्कि वो अपने आप को हैरानकुन तौर पर असल पीपल्स पार्टी कहते हैं। जी नाज़रीन, तो हम बात कर रहे थे सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल्स के हवाले से कि जिसके असल महरक एतजाज़ अहसन है। इस मुकदमे की समाअत के दौरान आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एतजाज़ अहसन को अज खुद नोटिस के मुतालबे पर जवाब देते हुए कहा कि देखते हैं पार्लियामेंट के बाकी दोनों धड़े इस बिल पर कैसा रद्द अमल देते हैं। चीफ जस्टिस अपनी सवाबदीद पर अज खुद नोटिस नहीं ले सकता। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि वो मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुद्दे पर दलाइल देंगे। ये कोर्ट मार्शल्स, खुसूसी ट्रिब्यूनल या अदालतें हैं जो दिफाई वजूहात के लिए कायम है। जस्टिस आशा मलिक ने कहा कि इन ट्रिब्यूनल्स की आर्टिकल 175 के दायरे से खारिज होने के बाद
आज़ादी कैसे यकीनी बनाई जाएगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि रियासत चाहे भी तो शहरी को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं कर सकती। शहरी को बुनियादी हुकूक से महरूम करने को पार्लियामेंट की स्वीट विल पर नहीं छोड़ा जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तशरीह के मुताबिक 21वीं आईनी तरमीम में इस्तिस्ना चाहिए था क्योंकि सिविलियन का आर्मी एक्ट से ताल्लुक बनाना था। मौजूदा केस में आपके मुताबिक सिविलियन के जराइम पहले ही आर्मी एक्ट में दर्ज है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल 9 मई के वाक़यात का ताल्लुक आर्मी एक्ट से बिराह रास्त है। जस्टिस आशा मलिक ने कहा कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स ऑफ लॉ नहीं तो फिर ये बुनियादी हुकूक की नफ़ी के बराबर है। आइन का आर्टिकल 175 तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात करता है। जी नाज़रीन, मुकदमे की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपने मुतवाज़ी अदालती निज़ाम पर दलाइल दिए, अगली समाअत जब भी हो तो मज़ीद बताइएगा कि मुतवाज़ी अदालती निज़ाम कैसे कायम हो सकता है। अपील का हक देना कानून साजी के ज़रिए ही मुमकिन है। आपको सराहते हैं कि बग़ैर कानून साजी या नोटिफिकेशन के इस केस में दिफा कर रहे हैं। कानून साजी के मामले में पार्लियामेंट न जाने क्यों बहुत जल्दी में है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि मुल्क की तारीख मैं भी जानता हूँ, एहतसास आपकी तरह सब जेल गए, हमले नहीं किए गए। अदालत ज़हन में रखे इन अफराद ने हमले किए थे। फौजी खुद पर हमले की सूरत में करीबी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराता। फौजी को यही सिखाया जाता है जब कोई हमला हो तो दिफा के लिए गोली मार दो। इस मौके पर जस्टिस ए आफरीदी ने सवाल किया कि फिर ये क्यों नहीं हुआ, यही तो पॉइंट है, शूट ऑफ पॉइंट क्यों नहीं किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने जवाब देते हुए कहा कि सिविलियन का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी था। ये नहीं हो सकता कि शहरियों को गोली मारने की मिसाल कायम की जाए। अदालत के कहने पर इन अफराद को सहूलतें फराहम की गई हैं। जी नाज़रीन, इस मौके पर पीपल्स पार्टी के खुद साख्ता रहनुमा एतजाज़ अहसन ने दलाइल देते हुए कहा कि हुकूमत 12 अगस्त को जा रही है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल जाती हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए कैसे यकीन दहानी करा सकते हैं। ये 102 अफराद के लिए खुसूसी सहूलियात दी गई हैं, ये कोई लाडले अफराद हैं, बाकी तमाम शहरियों का क्या होगा। एतजाज़ अहसन ने कहा कि नवाज शरीफ ने जब मिलिट्री कोर्ट सेटअप किए तो आईनी तरमीम की थी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में रिट पिटीशन का हक देना कोई हैसियत नहीं रखता। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब पहले आर्मी चीफ अपील सुन चुका हो तो फिर हाई कोर्ट में जाने का क्या फ़ायदा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद अपील से कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि हुकूमत वाले मान जाते तो 14 मई को इंतखाबात करा देते, फिर आज मर्दमशुमारी जैसे मसाइल न होते। एतजाज़ अहसन ने कहा कि असम्बलियाँ खाली हैं, सदर का इंतखाब भी नहीं करा सकते, हुकूमत के अपने हाथ भी बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को हर मामले में अदालत ही आना पड़ेगा। एतजाज़ अहसन ने दावा किया कि हम चीखते रहे कि सूबाई इंतखाबात करवाओ वरना आइन खाई में गिरेगा, लेकिन हमारी एक न सुनी गई। एतजाज़ अहसन ने अदालत को मुखातिब करते हुए कहा कि मर्दमशुमारी का मामला अब आपके पास ही आना है। एतजाज़ अहसन ने अदालत से सदा की कि अटॉर्नी जनरल को 1-2 घंटे हिदायत लेने को दें और इस केस का फैसला आज ही करें। ताहम अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।